गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक पारिवारिक साखी लेकर आई हूँ। साध संगत जी, जिस घर परिवार में भाई भाई में प्यार हो, एकता हो, एक बहू दूसरी बहू के आत्म सम्मान के लिए अगर खड़ी हो जाए तो वहाँ किसी तीसरे इंसान की हिम्मत नहीं होती कि वो परिवार में फूट डाल पाए। साखी का विषय यही है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, संध्या जी के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था कमल और छोटे बेटे का नाम था सुनील। बड़ा बेटा कमल एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और छोटा बेटा सुनील एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। जिस साल कमल की नौकरी लगी थी उसी साल कमल के पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें लकवा हो गया था। कमल की शादी भी तय हो चुकी थी तो कमल की शादी कामिनी से हो गई। घर आने के बाद ही कामिनी को अपने बीमार ससुर जी की बहुत सेवा करनी पड़ी, जिसकी वजह से कामिनी को अपनी लगी लगाई नौकरी भी छोड़नी पड़ी थी। खैर, परिवार के लिए कमल और कामिनी ने बहुत सारे त्याग किए थे। कमल ने ही अपने छोटे भाई सुनील की पढ़ाई पूरी करवाई और इसी बीच कामिनी के घर पर दो बेटों का जन्म हुआ और 6 महीने के बाद ही कमल के पिताजी की मृत्यु हो गई। समय पंख लगाकर उड़ता गया। कुछ सालों के बाद सुनील को मल्टीनेशनल कंपनी में काम मिल गया। सुनील के लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आने लगे और तब दोनों की माँ संध्या जी ने खूब अच्छे से देख परख कर सुनील के लिए देवयानी को पसंद किया। देवयानी भी एक कंपनी में काम करती थी और हर महीने उसे 40,000 रुपया वेतन मिलता था। बहू के वेतन के बारे में सुनते ही संध्या जी ने उसे सर आंखों पर बिठा लिया था। दोनों बेटे संयुक्त रूप से रहते थे और घर का खर्चा हर महीने अपनी माँ को लाकर दिया करते थे। छोटी बहू देवयानी भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपनी सास को देती थी। इसलिए संध्या जी अपनी छोटी बहू से ज़्यादा प्यार रखती थी। उनके घर की बड़ी बहू कामिनी बच्चों की परवरिश में ही व्यस्त रहती थी। साथ ही घर के सारे काम संभालने की जिम्मेदारी उसकी थी। छोटी बहू देवयानी भी सुबह सवेरे उठकर रसोई में जितना काम हो सकता था उतना ज़रूर करती थी। देवयानी अपनी जेठानी से बहुत प्यार रखती थी, लेकिन संध्या जी जिस तरह से छोटी बहू पर प्यार लुटाती थी और छोटी बहू खुश हो जाती थी, तो ये देखकर कामिनी को लगता था कि कहीं मेरी देवरानी को अपनी कमाई का घमंड तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी कमाई की वजह से मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो। तो एक दिन शाम के समय उनकी गली में एक चूड़ी बेचने वाला आया, तो घर की बड़ी बहू कामिनी गली में आई और वो चूड़ियाँ खरीदने लगी। तभी अंदर से संध्या जी चिल्लाते हुए बोली, अरे महारानी, तू एक भी पैसा नहीं कमाती है, बस तुझे खर्च करना ही आता है। कामिनी ये सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि आज उसकी चूड़ियाँ कुछ टूट गई थी तो उसने सोचा कि वो नई चूड़ियाँ खरीद लेती है। चूड़ी वाले के सामने वो तो बहुत शर्मिंदा हो गई और आंखों में आंसू लिए हुए वो बिना चूड़ियाँ खरीदे ही घर के अंदर आ गई। वो संध्या जी के सामने आकर खड़ी हो गई, फिर धीरे से बोली, माँ जी, अभी कल ही तो आप मेरी देवरानी को कह रही थी कि छोटी बहू, तुम्हारे हाथ में चूड़ियाँ बहुत कम हैं, ज़रा ज़्यादा चूड़ियाँ पहना करो। तो देवयानी ने कहा था कि वो ऑफिस जाती है तो ज़्यादा चूड़ियाँ पहनकर वो क्या करेगी। देखिए, मेरी कलाई भी सुनी है, मेरी चूड़ियाँ टूट गई थी, मैं अपने लिए चूड़ी खरीद रही हूँ, तो आपने मुझे कितना कुछ सुना दिया। तब संध्या जी गुस्से में बोली, अब तुम्हें तो घर में ही रहना होता है, तुम चूड़ियाँ पहनकर क्या करोगी, और तुम्हारे पास चूड़ियाँ खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए। मैंने कमल को कितनी बार कहा है कि सारा पैसा लाकर मुझे दे। पत्नी के हाथों में पैसा मत रखना, वरना वो घर लुटा देगी, लेकिन तुम्हारा पति मेरी बात सुनता ही नहीं है। कामिनी की आंखों में आंसू आ गए। कामिनी कहने लगी, माँ जी, आप मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करती हैं। शुरुआत से ही आपका व्यवहार मेरे लिए अच्छा नहीं रहा। मैं सोचती थी कि आपका स्वभाव ही ऐसा है, लेकिन जब से मेरी देवरानी आई है तब से मैं देख रही हूँ कि आप उसको तो कितना प्यार करती हो, उससे कितने मीठे शब्दों में बात करती हो, और जब मेरी बात आती है तो आपकी ज़ुबान पर कड़वाहट आ जाती है। संध्या जी गुस्से में कहने लगी, हाँ, तो तुम्हारी देवरानी 40,000 रुपया कमाती है, उसी हिसाब से उसे मान सम्मान तो देना होगा ना।
और मुझे तो लगता है कि तू अपनी देवरानी से जलती है। वैसे बड़ी बहू, अगर तुझे भी 40,000 रुपया कमाने वाली छोटी बहू के जितना मान सम्मान चाहिए तो तू भी मेरे हाथों पर पैसा रख। माना कि तू बच्चों की वजह से नौकरी नहीं कर सकती, लेकिन सिलाई कढ़ाई का काम तो तू कर ही सकती है ना। वो काम कर और पैसा कमा। कामिनी हैरान हो गई और कहने लगी, माँ जी, इतनी अच्छी डिग्रियां होने के बावजूद मैं सिलाई कढ़ाई क्यों करूं? अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, इन्हें बड़ा होने दीजिए, फिर मैं भी अच्छी नौकरी कर सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये बात क्या हुई कि पैसों से ही घर की बहू का मान सम्मान होगा। माना कि मेरी देवरानी नौकरी करती है, अच्छा कमाती है, लेकिन मैं भी तो आपकी कितनी सेवा करती हूँ। आपकी सेवा में मैं कोई कमी नहीं छोड़ती। दिन भर मैं घर के काम संभालती हूँ, बच्चों को देखती हूँ। इतने सालों से मैंने घर संभाला है, ससुर जी की कितनी सेवा की थी। इतना सब कुछ करने के बावजूद आपने मुझे कभी मान सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा। इससे अच्छा तो शुरुआत में ही मैं पिताजी की सेवा ना करती, घर ना संभालती, सीधा नौकरी ही करती, तो शायद आप मुझे आज मान सम्मान दे रही होती। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि रुपए पैसों से आप किसी के मान सम्मान को तोलेंगी। कहते कहते कामिनी तो रो पड़ी। संध्या जी गुस्से में बोली कि तुम्हारी हैसियत कुछ भी नहीं है। तुम्हारी शादी में भी तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं दिया, और तू भी आज तक एक पैसा भी कमा कर नहीं लाई, और तुझे मान सम्मान चाहिए। तभी कमल ने घर में प्रवेश किया। वो भी माँ की बातें सुन चुका था। तो कमल ने माँ को कह दिया, माँ तुम ये क्या बोल रही हो? घर की बड़ी बहू होने के नाते कामिनी ने कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। उसने सारा घर संभाला, फिर भी तुम्हें अपनी छोटी बहू का वेतन दिखाई दे रहा है, और इसके दिन रात की मेहनत तुम्हें नहीं दिखाई देती। जब तुम्हारी तबीयत खराब होती है तो ये रात रात भर तुम्हारे सिरहाने बैठकर तुम्हारी सेवा करती है। हर घंटे तुम्हारी तबीयत देखती है। मैं मानता हूँ कि आजकल के समय में आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कामिनी जो निस्वार्थ भाव से इस परिवार को अपना समय दे रही है, उसका क्या? उसके बारे में तो तुमने कभी सोचा ही नहीं। संध्या जी गुस्से में बोली कि अब तू भी अपनी पत्नी की बोली ही बोलने लगा। तेरा भी वेतन कुछ खास नहीं है, तेरा छोटा भाई तुझसे ज़्यादा कमाता है, तो इस लिहाज से भी तेरी पत्नी को कुछ काम करना चाहिए ताकि घर के खर्चे में थोड़ी मदद हो जाए। कल को तेरे बच्चे बड़े होंगे, उनका भी खर्चा बढ़ेगा। तेरा भाई ही क्या तुम्हारा खर्चा उठाता रहेगा? अब कमल से ये सहन नहीं हुआ। वो कहने लगा, माँ, जब पिताजी की मृत्यु हुई थी तो मैंने ही सुनील को पढ़ाया लिखाया। आज वो मुझसे ज़्यादा कमाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए क्या तुम मुझे सुनाओगी? संध्या जी गुस्से में बोली, हाँ, तो आजकल के समय में रुपए पैसे से ही लोगों का मान सम्मान होता है। ये बात अच्छे से सुन लो तुम दोनों, और अगर तुम लोगों को इस घर में इस तरह से मुझसे बहस करनी है तो मेरे घर से निकल जाओ। कमल ने कहा, ठीक है माँ, मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर छोड़ देता हूँ, तुम अपने इस घर में आराम से रहो। अभी बहस हो ही रही थी कि तभी सुनील और देवयानी घर आ गए। सारी बात जानने के बाद सुनील कहने लगा, भैया आप घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप घर छोड़ोगे तो मैं भी इस घर में नहीं रहूँगा। आज मैं जो भी हूँ सब आपकी वजह से ही हूँ। उधर देवयानी भी कहने लगी, माना कि मैं हर महीने 40,000 रुपया कमाती हूँ, लेकिन मेरी जेठानी जो इस परिवार के लिए करती है उसकी कोई बराबरी नहीं, उसका कोई मोल ही नहीं है। माँ जी, अगर आप ऐसा करेंगी तो मैं भी नौकरी छोड़ दूँगी। फिर आप किससे अपनी बड़ी बहू की तुलना करोगी? मुझे तो पता नहीं था कि आप मेरी नौकरी की वजह से मुझे इतना प्यार करती हो, मान सम्मान देती हो। इसका मतलब अगर कभी मैंने नौकरी छोड़ दी तो आप मेरे साथ भी बुरा व्यवहार करोगी। ये तो बहुत गलत बात है। अब संध्या जी चारों बच्चों के आगे कुछ बोल नहीं पाई। उनके चारों बच्चे एकजुट होकर खड़े हो गए थे, और अब तो संध्या जी को अपने गलत विचारों को लेकर पीछे हटना पड़ा। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है, तुम लोगों को जैसे इस घर में रहना है रहो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। जब तुम लोगों को ही कोई परेशानी नहीं है तो मैं बुरी क्यों बनूँ? मुझे तो लग रहा था कि मेरे छोटे बेटे और बहू पर खर्चे का बोझ ज़्यादा पड़ रहा है, बस इसीलिए मैंने ये सब कह दिया। तुम्हें जैसे रहना है तुम लोग आराम से रहो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गईं। और आज घर के बेटे और बहू की एकता ने एक गलत सोच को आगे बढ़ने से रोक लिया था। कामिनी ने आगे बढ़कर अपनी देवरानी देवयानी को गले से लगाकर कहा, तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है, कितनी ऊंची है, मुझे पता नहीं था। मुझे लग रहा था कि जैसे माँ जी को तुम्हारे पैसे का घमंड है,
वैसे ही तुम्हें भी अपनी कमाई का घमंड होगा। कमल ने भी अपने भाई सुनील को गले लगाते हुए बोला, सच में माँ तो ऐसा व्यवहार करती थी जैसे तुम मुझसे ज़्यादा वेतन पाकर मुझसे भी बड़े हो गई हो। तो सुनील भरे गले से बोला, भैया मैं आपसे बड़ा कभी हो ही नहीं सकता। भले ही मैं कितना भी कमा लूँ, लेकिन ये सब तो आपके आशीर्वाद और आपके संघर्षों का फल है। मैं कभी नहीं भूल सकता कि आपने मुश्किल समय में किस तरह से पूरे परिवार को संभाला था। और भाभी ने भी अपने सपनों का गला घोटकर घर को संभाला था, नौकरी छोड़ी थी। खैर उस दिन के बाद से संध्या जी कभी भी घर के मामलों में कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि उनके दोनों बेटे और बहुओं में खूब एकता है और वो लोग एक दूसरे के खिलाफ कभी कुछ भी नहीं सुनेंगे। तो साथ संगत जी, ऐसा घर परिवार जहाँ पर भाई भाई में इतना प्यार हो, मान सम्मान हो, और एक बहू अगर दूसरी बहू के आत्म सम्मान के लिए खड़ी हो जाए तो वहाँ पर घर के भी किसी सदस्य की हिम्मत नहीं होती कि वो परिवार के सदस्यों में फूट डाल पाए, जैसा कि आज की साखी में संध्या जी ने करने की कोशिश की थी। लेकिन फिर बेटे बहू की एकता को देखते हुए उन्होंने आगे से कभी भी उनके बीच में फूट डालने की कोशिश नहीं की। अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।